नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के एक अनदर भाग को, जिसका भाग है चौथा। इसके पहले तकरीबन 3 भाग आपको अवेलेबल करा दिए जा चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखा देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिया है। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमको कंटिन्यू रखने में मदद मिले। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर से ऑन कीजिएगा। जैसा कि आपको पता है कि सारी क्लासेस आपको यहाँ पे मिल रही हैं। जीके, जीएस, रिवीजन, रीजनिंग के क्लास, फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री के अलग-अलग पार्ट चल रहे हैं। लगभग 15-15, 16-16 पार्ट अवेलेबल हैं। देखिए, इसका भी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। सारे जितने भी क्लासेस चल रहे हैं सबका प्लेलिस्ट है। आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सब कुछ आपका कंप्लीट कराया जाएगा एग्जामिनेशन के पहले तक, और सब कुछ आपको मैं याद कराने की भी कोशिश कर रहा हूँ। एंड हमारा सेकंड चैनल दोस्तों टॉपिक वाइज चीजें कवर कर रहा है। साइंस को टॉपिक वाइज कवर कर रहा है, जीके को टॉपिक वाइज और मैथ को टॉपिक वाइज कर रहा है। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें अगर आप टॉपिक वाइज चीजों को कवर करना चाहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका भी लिंक डाल दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे आज जितने भी क्वेश्चन दोस्तों लिए हैं 2018 परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को ही लिया गया है। अच्छा, सबसे पहला सिलॉक से है। और सिलाक का जो है इसका 2 क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपके पेपर में आएगा। तो जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सब देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ते हैं, पहले क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें, उस निष्कर्ष का चयन करें जो कथन के तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है। यहाँ पे कथन दिया हुआ है, कथन के अकॉर्डिंग निष्कर्ष दिया हुआ है। जो निष्कर्ष सही है उसको आप सही लगाना है, जो गलत है उसको गलत लगाना है। चलिए, कथन के अकॉर्डिंग हम लोग वेन डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहला कह रहा है कि सभी पंखुड़ियां क्या है, फूल हैं। चलिए अच्छा ठीक है भैया, मान लेते हैं हम लोग कि ये आपका पंखुड़ी है और ये सभी पंखुड़ियां जो है दोस्तों ये क्या है, ये हो जाएगा आपका फूल। दूसरा लाइन में कह रहा है कि सभी पंखुड़ियां पीले भी हैं। अब यही जो पंखुड़ी है दोस्तों ये आपका पीला भी है। ठीक है, मैंने इसी में क्यों बना दिया, क्योंकि अगली लाइन मुझे दिख रही है। अगली लाइन में लिखा हुआ है सभी पीले फूल भी हैं। तो देखिए, सभी जो पीला है ये फूल में भी आ गया। सबसे बड़ा वाला फूल है, उससे छोटा वाला पीला, और सबसे छोटा वाला पंखुड़ी। तो ये कथन के हिसाब से हमने वेन डायग्राम बना लिया। अब निष्कर्ष देखिए, सभी फूल पीले हैं। सभी फूल पीले हैं नहीं, थोड़ा सा जो भाग है ये पीला है, सभी के सभी नहीं है, मतलब ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, सभी पीले पंखुड़ियां हैं। सभी के सभी पीले पंखुड़ियां नहीं है, कुछ जो पंखुड़ियों का हिस्सा है जो पीला को कवर करके रखा है। दैट्स वाई दूसरा भी अनुसरण नहीं करता है। दोनों के दोनों इसमें गलत है, और इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ध्यान से देखिएगा, सिलोगिज्म के ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये 2018 का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात करें। तो यहाँ पे सी डी एफ आई और क्वेश्चन मार्क है। मैंने आपसे कहा है दोस्तों कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद कीजिए, मतलब 1 से लेके 26 तक सारे अल्फाबेट को याद कर ले। तो इजोटी याद कर लीजिए। इजोटी भी देखिए 5, 10, 15, 20 एंड 25 ये डायरेक्ट पहुंचने के लिए है। जैसे ये तो इजी है। सी की प्लेस वैल्यू 3 है, डी की प्लेस वैल्यू 4 है, एफ की प्लेस वैल्यू 6 है, आई की प्लेस वैल्यू 9 है। तो मैंने हम लोगों ने एक न्यूमेरिक सीरीज बना दिया है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का। इनके बीच में 2 का, इनके बीच में 3 का। तो जाहिर सी बात है अगली संख्या में 4 का डिफरेंस होगा। तो 9 में 4 जोड़ दीजिए और तो हो जाएगा 13। और 13 पे कौन सा अल्फाबेट आता है दोस्तों, एम आता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। या फिर आप इससे भी देख सकते हैं, यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है। तो आई से हम +4 और क्या जोड़ दें, तो जाहिर सी बात है एम हम जोड़ देंगे आई से। तो आपका लास्ट है। देखिए, इसी तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और ये भी प्रश्न तो आपका 2018 परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, सिलॉक से ही क्वेश्चन है। वही चीज है। कथन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ धातुएं लोहा है। ठीक है, तो कुछ धातु जो है, इसका कुछ पार्ट जो है वो लोहा है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये लोहा है। कुछ लोहा भारी है, एंड लोहा का दोस्तों कुछ जो पार्ट है वो देखिए भारी है। कथन के हिसाब से हमने वेन डायग्राम बना लिया। अब निष्कर्ष देखिए, सभी लोहे धातुएं हैं। सभी लोहे नहीं, सभी नहीं है, थोड़ा सा है ना। ये देखिए, ये धातु है, ये लोहा है, इसका ये थोड़ा सा भाग ही है। सभी बोल रहा है मतलब गलत बात कर रहा है। सभी भारी धातुएं हैं। देखिए, धातु और भारी का आपस में कोई रिलेशन निष्कर्ष कथन में नहीं बताया गया है। दैट्स वाई ये भी गलत हो जाएगा। इसका पॉजिटिव निगेटिव दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, इसकी बस पॉसिबिलिटी काम करेगी इसमें। मतलब यहाँ पे भी दोनों अनुसरण नहीं करते, कोई भी निष्कर्ष जो कि अनुसरण नहीं करता है। इस क्वेश्चन का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि पाइप को 16, 91, 65 लिखा जाता है तो स्वान को हम लोग क्या लिखेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा कि प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए। जैसे PIPE है ना, पाइप है। तो आप देखेंगे तो 16 मैंने आपको इजोटी बताया है अभी कुछ देर पहले। इजोटी ना 5, 10, 15, 20, 25 ना। तो ओ के लिए देखिए क्या है, 15, और ओ के बाद ही आपका पी आता है। मतलब पी की जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 16। आई का आपको पता है लास्ट वाले में हमने देखा था 9 है।
पी की अगेन वैल्यू हो जाएगी 16 और ई की हो जाएगी 5, और यही लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए 16 9 16 5, ठीक है। मतलब उनकी प्लेस वैल्यू को डायरेक्टली लिख दिया गया है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, तो स्वान का देख लेते हैं, लेकिन स्वान में भी हमको क्या करेगा, स्वान का अंतिम अंक क्या होगा, तो हम क्यों ना, हमको पता चल गया कि क्या है, तो एन का डायरेक्ट देख लें, तो एम एन ओ का 15 होता है, मतलब एन का 14 हो जाएगा, तो 14 का अंतिम अंक क्या है, 4। इस क्वेश्चन में बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए जितना भी ज्यादा हो सके रीजनिंग में अपना समय बचाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग में आप सबसे ज्यादा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। अब देखिए जैसे ये वो आपका ये वाली जो सीरीज थी, मतलब इसके पहले जो मैंने आपको सीरीज बताए थे वो बस अल्फाबेटिकल सीरीज थी, इसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इस पे भी देखिए, इसमें नंबर भी होते हैं और अल्फाबेट, इसमें भी 2 नंबर का आएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, 5 है, 7 है, 11 है, 17 है, तो इनके बीच का डिफरेंस 2 का है ना। अब 7 और 4 का डिफरेंस है, 11 और 17 6 का डिफरेंस है, तो अगले में आप कंफर्म कर लिए हैं कि 8 का ही डिफरेंस होगा, तो 17 8 25, 25 आना चाहिए, 20 वाला नहीं ऑप्शन होगा, और ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब इसमें भी देख लेते हैं, आई जे के गैप के बाद एल है, एल के बाद एम एन के गैप के बाद ओ है, तो ओ के बाद पी क्यू आर के गैप के बाद हमारा एस होना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी पहले +1 फिर +2 फिर +3 तो +4 होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे एस होना चाहिए, इट मीन 25 एस, इस क्वेश्चन का सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसी तरीके से सिंपली आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा मैं, और ऐसा मैं कुछ भी रुक रुक के नहीं बता रहा हूँ आपको, जिस जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है उसी तरीके से बता रहा हूँ। आप लोग दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको मैं थोड़ा कंटिन्यू कर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वीडियोस बहुत ज्यादा जा रहे हैं और मैं थोड़ा फ्री नहीं हूँ, लेकिन मैं आप आपसे ये भी कंटिन्यू रखूंगा। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैथ और रीजनिंग को भी डेली कंटिन्यू रखा जाए। एंड लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो ही मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। आगे देखते हैं। देखिए आपका यहाँ पे देखिए एक आकृति दी गई है, ठीक है, इसमें आपको बताना था कि कौन सा पैटर्न की भांति है, तो ये वाला मतलब इसको हम लोग बोलते हैं नॉन वर्बल, और नॉन वर्बल से कम आपका 4 से 5 क्वेश्चन, कभी कभी 6 और 8 क्वेश्चन भी आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था ये वाली आकृति किसमें है, तो जाहिर सी बात है ये पहले वाले में ही है, और पहला वाला ऑप्शन देखिए डी वाले में है। देखिए कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर कैसे सेट कर रहा है आपको, इसका भी 1 2 3 4 लिख दिया है ना, चाहता तो एबीसीडी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे भी 4 3 2 1 ऐसे लिखा है कि आप गलत कर दें। तो पिक्चर सिंपली पिक्चर आकृति को ढूंढना था कि सेम टू सेम पिक्चर आकृति, देखिए दूसरे वाले में नहीं है, तीसरे वाले में उल्टा है, इसमें लेटा हुआ है, इसमें है थोड़ा डिस्टेंस पे है, लेकिन ये दोनों जो आकृतियां हैं वो पहले में फाइंड की जा सकती हैं, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सिलॉक से ही है, नहीं सिलॉक अजप्शन है ये। अच्छा अजप्शन बड़ा अच्छा है आपका, कम से कम 1 नंबर का शायद आता है, ये 2 नंबर का सिलॉक और 1 नंबर का अजप्शन आता है। अच्छा क्वेश्चन देखिए, कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कि हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं है। अब इसके ऊपर आपको निर्णय लेना है निष्कर्ष में ना। निष्कर्ष कह रहा है जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं वो शायद अंदर से अच्छी नहीं होती हैं। बिल्कुल उसी को कह रहा है अलग तरीके से। ये जो बात कही गई है कथन में वही बात है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं है, तो कह रहा है जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती है, शायद लगा हुआ है, मतलब सेम टू सेम वही बात है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है, पहला वाला फॉलो कर रहा है, हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, वो सामने से अगर बनावटी है, जब तक हम उसके अंदर से न जाने हम उसके बारे में कुछ कुछ भी पता नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन में भाई हमारा जो निर्णय लिया गया है दोनों सही मतलब उसको, ये दोनों संबंध बना रहे हैं कथन के साथ, जो दोनों निष्कर्ष लिए गए हैं। इट मीन्स डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक निष्कर्ष एक और दो दोनों पालन करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में बने हैं, और ये सभी प्रश्न मैं आपको 2018 का ही बता रहा हूँ, देख सकते हैं आप प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने सिलॉग में वेन डायग्राम बनाते हैं, इसमें वेन डायग्राम आपको बना हुआ है, बस चयन करना है। निम्नलिखित शब्दों में से सबसे उपयुक्त वेन डायग्राम को चुनिए, घोड़ा बंदर बाघ। तो देखिए घोड़ा बंदर अगर बांध की जगह पे जानवर होता ना ना, या फिर कह लीजिए कि बाघ भी रहता और जानवर भी होता, क्योंकि हमारे ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो जानवर के अंदर सब आ जाते, लेकिन घोड़ा की प्रजाति अलग है, बंदर की अलग है और बाघ की अलग है, तो इसकी सभी प्रजातियां जो है अलग अलग हो जाती। मान लीजिए बाघ को हटा के जानवर कर देते तो हम ऑप्शन नंबर पहला वाला आंसर मार देते, लेकिन ये तीनों अलग अलग हैं, इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर दूसरा से हो जाएगा, और दूसरा वाला ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, सिंपल। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडिया दे दिया, मध्य प्रदेश दे दिया, उत्तर प्रदेश दे दिया, तो जाहिर सी बात है आप ऑप्शन नंबर ए में जाएंगे, क्योंकि भारत के अंदर ही आपका मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। लेकिन अगर यहाँ पे राजस्थान लिख देते हैं हम लोग और इंडिया काट देते हैं, तो जाहिर सी बात है तीनों अलग अलग स्टेट है, तो हम अलग अलग यहाँ पे इस तरीके से बना लेंगे, सारी चीजें उनकी अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
अनेक अगेन जो सिलॉक का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था, सभी कारें जो है जीप है ना, तो कारें जो है सभी के सभी जो है दोस्तों ये हैं आपके जीप, ठीक है। ये हो गया आपका जीप, सभी जीप चार पहिया है। चलिए भाई साहब, सभी जो जीप जीप है ये आपका चार पहिया भी बना दिया हमने। अब निष्कर्ष देखते हैं, सभी चार पहिया कारें हैं। देखिए सभी चार पहिया कारें नहीं है, सभी कारें चार पहिया है। उल्टी बात कर रहा है, गलत बात कर रहा है, गलत हो गया। कुछ चार पहिया जीप है, बिल्कुल। देखिए चार पहिया यह है, इसका जो कुछ भाग है वो जीप ने घेरा हुआ है, तो दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब केवल निष्कर्ष दो ही अनुसरण करता है, इस क्वेश्चन का बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा छिलॉग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यदि दक्षिण को दक्षिण पश्चिम कर दिया जाए तो उत्तर क्या होगा, ठीक है। दक्षिण ये है ना, साउथ को दक्षिण पश्चिम कर दिया जाए, मतलब इसको ये कर दिया जाए, ठीक है। मान लीजिए इसको हमने साउथ मान लिया, और तब ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ, और ये हो जाएगा हमारा ईस्ट, और ये हो जाएगा हमारा वेस्ट। बट एक्चुअल में हमारा ये है नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है, हमसे क्या पूछ रहा है, उत्तर क्या होगा। तो नॉर्थ जो है, नॉर्थ ये है, लेकिन नॉर्थ यहाँ पे है ये, और ये कहाँ पे है, ये नॉर्थ ईस्ट में है, मतलब उत्तर पूर्व में है। तो उत्तर पूर्व ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए आपका उत्तर पूर्व है, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार के मैं लगातार प्रश्न आपके लिए लाता रहूंगा, और इसी तरह टॉप 10 15 क्वेश्चंस आगे भी आपको मिलते रहेंगे। और रीजनिंग बहुत निर्णायक है, आप इसकी प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करें, और मैथ की भी प्रैक्टिस करें। मैथ की भी क्लास में कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा बस इस 2 3 दिन का और समय दे दीजिए, इसके बाद ये क्लास आपको दोनों लगातार मिलेंगी। थोड़ा मैं फंसा हुआ, बहुत सारे क्लास लेने पड़ जा रहे हैं मुझे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे, तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलेंगे। एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैंने आपको लिए बनाया दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसको ले सकते हैं। एंड जो हमारा सेकंड चैनल दोस्तों ओम जायसवाल है, अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि लगातार वहां पे भी मैं आपके लिए क्लासेस बना रहा हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।